मनुष्य को कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ कुछ गुण क्या क्या था हमने देखा, याद है? हाँ, स्वाभाविक मनुष्य को क्या है, शरीर के अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये उनको क्या करता है, चलाता है। ये चलाने के कारण इनको परमेश्वर का वचन और परमेश्वर से संबंधित बातें सब इनको क्या लगेगा, मूर्खता लगेगा। इसलिए ये लोग क्या नहीं करते, परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं दिखाते। और क्या पॉइंट देखा था, याद है? हाँ, इनको परमेश्वर की जरूरत नहीं, कि ये अपने ही बल में क्या करते हैं, अच्छा, खड़े रहते हैं। और हमने देखा था ये उनकी असमर्थता नहीं है, बल्कि इनका सीमा उतना ही है, ये इनका ग्रोथ, इनका बढ़ना उतना ही रहेगा। ठीक है ना? तो आज हम लोग दूसरा मनुष्य को हम लोग देखेंगे। उस दिन हम लोग पहला मनुष्य देखा था जो है स्वाभाविक मनुष्य। स्वाभाविक मनुष्य ये पैदा ही स्वभाव ही उसका क्या है, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, स्वाभाविक मनुष्य पढ़ाई लिखाई किया रहता है या अनपढ़ रहता है? हाँ, ये सब बड़े पोस्ट में रहेंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, मतलब सांसारिक चीज़ों में लोग एकदम ऊंचे लेवल में रहेंगे, लेकिन सुसमाचार इनके आंखों में पर्दा लगा हुआ होने के कारण इनको समझ में नहीं। पर्दा किसने डाला? शैतान ने इनकी मन की आंखों को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। इसलिए ये सुसमाचार ये लोग क्या नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं, इनको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अभी वही बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उसी में समय चला जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा मनुष्य है आत्मिक मनुष्य। ये कौन सा मनुष्य है? आत्मिक मनुष्य। ये आत्मिक मनुष्य कौन है? ये वो है जो परमेश्वर के परिवार में जन्म लिया। पहले हमने देखा स्वाभाविक मनुष्य, अभी हम किसको देख रहे हैं? आत्मिक मनुष्य। ये आत्मिक मनुष्य कौन है? ये भी एक समय में कौन ही था? स्वाभाविक ही था, जिसको आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंडी इनको क्या करता था, चलाता था। इनको एक समय में परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। यही व्यक्ति क्या बन गया? अभी आत्मिक बन गया। कैसे आत्मिक बन गया? इसके लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, गलाती 3:26। हाँ, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर के संतान हो। ये व्यक्ति भी पहले कौन ही था? स्वाभाविक ही था, लेकिन अभी आत्मिक कैसा बना? इसने किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु पर क्या किया? विश्वास करने के कारण जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको क्या बनने का अधिकार मिला? संतान बनने का अधिकार मिला। अब ये स्वाभाविक मनुष्य अभी क्या ले रहा है? नया जन्म ले रहा है। जो व्यक्ति नया जन्म लिया है वो कौन सा व्यक्ति है? आत्मिक मनुष्य। इतना समझ में आया? इसका नया जन्म हुआ कैसा? इसको सुसमाचार बताया गया, इसके पीछे कई लोगों ने क्या किए? प्रार्थना किए। तब इनके मन में पड़ी हुई पर्दा क्या किया गया? हट गया। परमेश्वर की दया हुई और इन्होंने सुसमाचार पर क्या किया? विश्वास किया। सुसमाचार को सुना और यीशु प्रभु पर क्या किया? विश्वास किया। विश्वास करने के कारण इनका उद्धार हुआ और इन्होंने अभी क्या लिया? नया जन्म। क्या लिया है? नया जन्म लिया। नया जन्म लेकर ये परमेश्वर के परिवार में एक क्या बना? सदस्य बना। ये प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको मैं बताया था कैसे हम लोग बपतिस्मा के समय आपको बताया था कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के परिवार में क्या होता है? शामिल होता है ना? इसका बेस क्या है? आत्मिक बनने का बेस क्या है? विश्वास। किस पर विश्वास किया? प्रभु यीशु पर। प्रभु यीशु पर विश्वास इसको आया कैसा? सुसमाचार सुनाया गया। ये विश्वास को उत्पन्न करने वाला भी कौन है? खुद परमेश्वर। कैसे इसके अंदर उत्पन्न किया? उस पर अनुग्रह हुई। क्या हुई? वो तो अपने दुनिया में व्यस्त था,
लेकिन परमेश्वर का दया उस पर हुआ, किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के परिवार में उसको शामिल होने का एक मौका मिला। इतना आपको समझ में आया? अभी ये नया जन्मने के कारण अब इसके अंदर कौन वास कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। कौन वास कर रहा है? समझ में आया? उद्धार पाकर, यीशु मसीह को ग्रहण करके उद्धार पाने के बाद इसके अंदर एक नया मनुष्यत्व आता है, और उस नया मनुष्यत्व के अंदर कौन वास कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है। अब ये व्यक्ति को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा। स्वाभाविक मनुष्य को कौन चला रहा था? जीविका, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये उसको चला रहा था। अब आत्मिक मनुष्य को कौन चला रहा है? परमेश्वर की आत्मा। अभी इसके अंदर पुराना स्वभाव इस पर क्या नहीं होगा? प्रबल नहीं होगा। ये मिट नहीं गया, पुरानी स्वभाव, पुरानी आदतें पूरा अंदर से निकल नहीं गया। ये क्या हो रहा है? वो इस पर अभी क्या नहीं होगा? प्रबल नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्या हो चुका? बदल गया। ये क्या हो गया? बदल गया। अब इसको चलाने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा इसको चलाने के कारण वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की मन की बात को कौन ही जान सकता है? परमेश्वर की आत्मा ही क्या कर सकता है? जान सकता है। जानने के कारण पवित्र आत्मा एक आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर का पहचान देते जाता है। नहीं समझ में आता? रोज परमेश्वर के बारे में क्या करते जाता है? प्रकट करते जाता है। परमेश्वर कौन है, क्या है। अब ये परमेश्वर को अधिक से अधिक क्या करने लगता है? जानने लगता है। एक समय इसका रुचि किसमें था? संसार में कैसे बढ़े। लेकिन अब इसका रुचि क्या है? मुझे परमेश्वर को और जानना है। इतना जाना काफ़ी नहीं, मुझे और क्या करना है? जानना है। तो ये परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के बारे में इसको क्या करके देता है? प्रकट करके देता है। इसके संबंधित कुछ वचन पढ़ेंगे। यशाया 11:2। यहोवा का आत्मा हाँ, बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर क्या करेगा? ठहरा रहेगा। अब एक व्यक्ति के अंदर अभी कौन आ गया? परमेश्वर की आत्मा आकर वास कर गया। इसका जीवन ही क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा के अंदर इतने खूबियां हैं। क्या क्या है? बुद्धि, युक्ति और पराक्रम, बुद्धि और समझ, युक्ति और पराक्रम, हाँ, ज्ञान और है। याद कर लेंगे। और एक बार पढ़िए। बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ, युक्ति और पराक्रम, हाँ, ज्ञान और भय। याद हो गया आप लोगों को? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, कंफर्म कैसे करेंगे? ये सारा क्वालिटी उसके अंदर क्या करना चाहिए? होना चाहिए। नोट कर लीजिए। प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु, अगर मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर ये खूबियाँ क्या करना है? दिखना चाहिए। आप जितना प्रयास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर इन चीज़ों से क्या करेगा? भरेगा। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाया जाने वाला व्यक्ति या एक आत्मिक व्यक्ति के अंदर ये खूबियाँ दिखेगी। ज्ञान, समझ, बुद्धि, परमेश्वर का भय और पराक्रम, इतने चीज उसके अंदर क्या करेगी? दिखेगी। क्यों? अब ये क्या हो गया? बदल गया है। बदलाव है क्या? अभी भी वही दिमाग है ना?
मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं क्यों हम लोग को एक एक वचनों को इतना ध्यान से देख रहे हैं। एक समय शारीरिक थे, स्वाभाविक मनुष्य थे, उस समय में मेरा ध्यान पूरा किधर ही था, इन्हीं चीज़ों को पूरा करने में। लेकिन अभी मैं क्या हो गया, नया जन्म लिया बोलता हूँ, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है करके मैं बोलता हूँ, मैं अभी बदल गया बोलता, मैं अभी पहले के जैसा नहीं है करके अगर बोलता हूँ, तो मेरे अंदर ये खूबियाँ, अगर ये नहीं है, शायद कौन नहीं, आत्मिक मनुष्य में मैं और आप नहीं है। अभी भी कौन हो, स्वाभाविक, नेचुरल। समझ में? अगर आप बदल गए, परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर आ गया, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मैं सबूत के साथ वचन आपको दूंगा, आज नहीं हो पाएगा, इस अगला आपका प्रभु की मर्जी है तो देखेंगे। प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ गया, वो व्यक्ति टोटली क्या हो जाएगा, चेंज, बदलावट दिखना ही दिखना। नहीं दिख रहा है, अभी भी पहले जैसा ही है, तो अभी भी कौन ही हो। हमें लगता है कि मैं क्या हो गया, बदल गया, हमें लगता है, लेकिन असली में कोई बदलावट हुआ ही नहीं। तो आज इस वचन से चेक करके देखो, क्या मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा की ये गुण है क्या, है ना। सबूत के लिए एक दो वचन हम लोग पढ़ेंगे। यूसुफ के बारे में देखो क्या लिखा है, मिला किसको, निकाल के पढ़िए। हाँ, 41 का 39 से पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने तुझे जो इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। क्या है समझदार? बुद्धिमान। ये शब्द आपने उधर यशाया में पढ़े थे, समझ का आत्मा पढ़े थे। ये किसके अंदर था, ये किसके अंदर था, यूसुफ के अंदर था। ये हमसे कितने जुना व्यक्ति है। हम लोग बोलते हैं हम लोग अभी पवित्र आत्मा का काल में है। अगर आप बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा चलाता है, मैंने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलाया चलता हूँ, मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ करके अगर बोलते हो, ये खूबियाँ आप में दिखना है। नहीं है, आप खुद की तसल्ली के लिए बोल रहे हैं कि मैं आत्मिक हूँ, लेकिन आप हो नहीं। यूसुफ के अंदर बुद्धि और समझ थी, ये यूसुफ ने जाकर किसी को बोला नहीं, इसके कामों से सामने वाला देखकर क्या बोलता है, तेरे तुल्य और कोई बुद्धि और समझदारी कोई भी व्यक्ति के अंदर नहीं। फिरौन कौन है, फिरौन कौन है, मिस्र का परमेश्वर, मिस्र का परमेश्वर। मिस्री लोग किसकी पूजा करते थे, फिरौन की। वो पहचान गया कि नहीं, मेरे से भी बढ़कर कोई है। वो परमेश्वर ने तुझे इतने क्या दिया है, ज्ञान दिया। क्या मेरे कामों से मेरा परमेश्वर मेरे अंदर रहकर मुझे ज्ञान दिया है, ये प्रकट हो रहा है। आपका काम के क्षेत्र में बाकियों से ज्ञान आप में दिखाई दे रहा है। परिवार चलाने का तरीका में बाकियों से आप में ये ज्ञान दिख रहा है। फिर मैं मसीह में आके क्या मतलब है, मैं बोलता नया जन्म पाया, अभी मैं वो पहले के रास्ते में नहीं चलता हूँ। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में लोग बोलना चाहिए, ये कंडीशन में आपने परिवार को कैसे चलाया, कैसी हिम्मत हुई कि ये कार्य को आप मुकाबला कर सके।
गोविंद भाई समझ में आया? तो मेरे में क्या होना चाहिए? इतना क्या होना चाहिए? क्या बोल रहा हूँ, पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो हाँ, तुझे इतना ज्ञान दिया है कि हाँ, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। तेरे तुल्य और कोई समझदार और कोई बुद्धिमान नहीं है। एक कैदी है। कौन है? कैदी का तारीफ हो रहा है। इसने कहीं भी नहीं बोला मैं मालूम है याकूब का बेटा हूं, मेरा परमेश्वर, मेरा परदादा कौन है? बोला अब्राहम है। कुछ नहीं बोला। सामने वाले ने क्या कर लिया? पहचान लिया। अभी आज से आप प्रार्थना करना, प्रभु मैं खुद को ही झूठ बोलकर क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ कि मैंने क्या पाया? क्या पाया? पवित्र आत्मा पाया है ना? या अभी तक हमने पाया नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा एक ज्ञानी बना कि यूसुफ की तरह आखा मिस्र को क्या कर सके, चला सके। मालूम है आज यहूदियों का सब दुनिया भर में ऊंचे ऊंचे पदवी में रहने वाला कौन है? यहूदी है। इतना ज्ञान प्रभु ने उनको क्या किया है? दिया है। अभी पिछले दिनों में मैं थोड़ा सा IAS, IRS, IPS ऑफिसर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी निकाल रहा था कि भविष्य में हमारे बच्चों लोग को उसके बारे में थोड़ा सा क्या करें। हमारे बच्चे अभी बड़े होते आ रहे हैं, आगे इनका भविष्य में इनको पढ़ाई में कौन सा लाइन में जाना, क्योंकि थोड़ा सा इनको समझ देने के लिए मैं बोला चलो, लोग बोलते हैं IPS, IRS ये सब पोस्ट बहुत बढ़िया बड़ा है। इसका थोड़ा जानकारी लेने के लिए मैं थोड़ा YouTube में जब देखना शुरू किया, इनका उम्र बीत जाता है ना, 45-50 उम्र में ये लोग किधर आते हैं? वो पोस्ट में आते हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर। वो पोस्ट में आने के लिए कितना? 45 से 50 उम्र हो जाता है। इतनी उम्र तक करते क्या है? ये बार बार फेल होते, बार बार अटेम्प्ट करते, बार बार फेल होते, बार बार अटेम्प्ट करते। एग्ज़ाम बोलते हैं कि हजारों 10,000 फॉर्म्स निकलेगा, उसमें से मुश्किल से 100 से 150 लोग ही क्या होते हैं? पास होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। फिर उसमें से भी कई छांट फीट कर ये एक अधिकारी क्या करता है। अब इनका पढ़ाई का विषय में थोड़ा सा देखते समय ये लोग क्या करते हैं? दिन रात किताबों के ऊपर किताब, किताबों के ऊपर किताब, किताबों के ऊपर किताब क्या करते रहते हैं? पढ़ते रहते हैं। कुछ भी सवाल पूछते हैं इनको, कुछ भी सवाल पूछते हैं इनको, उसका क्या देना है? जवाब देना है। पहले लिखित होगा, फिर लास्ट में तोंडी परीक्षा, मुख्य पूछेंगे। ये मुख्य परीक्षा में अगर फेल हो गया, वापस उनको स्टार्टिंग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सोचो इसके पीछे कितने जान मारते होंगे। इतना होने के बाद देश को चलाने का एक पावर उनके हाथ में क्या करते देते हैं कि इनका एक सही करना काफ़ी है। हम बोलते हैं ना, एक साइन के लिए कितना लाइन लगाना पड़ता है। वो क्यों? उस एक साइन देने के लिए उसने कितना मेहनत किया है। पगार कितना? 5 लाख से शुरुआत है, स्टार्टिंग पगार। ट्रेनिंग के समय में ही 50 से 60 हज़ार रुपये उनका पगार चालू रहता है। ट्रेनिंग के समय में लगभग 2 साल भारत देश का कोने कोने में इनको क्या करता है? भेजते हैं। भारत देश का कोने कोने में, गांव में, पहाड़ में, हिमालय में, गुफाओं में, बर्फ में चढ़ने को लगाते, सब काम करा के फिर किधर बिठाते। क्यों ऐसा करते? बोलते हैं ऐसा करने से इनको सब चीज़ का जानकारी आएगा। ऊंचाई क्या है, नीचाई क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, ये पहचान कर जब वो सीट में बैठेगा तो ढंग से क्या करेगा? देश को चलाएगा। ऐसे ऐसे पढ़ाई भी है। आपको समझ में आ रहा है?
लेकिन ये यूसुफ का लाइफ किधर गुजरा? जेल में, खड्डे में, बदनामी में। ये ट्रेनिंग किसने दिया? ये परमेश्वर का दिया हुआ ट्रेनिंग है। समय आया, राजा जो सीट में बैठा हुआ बोलता है कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं नाम के लिए सीट में बैठूंगा, तू ही क्या कर, चला। इसको कोई अपेक्षा भी नहीं कि मुझे ऐसा कोई पोस्ट मिले। सामने से इसको ये पोस्ट क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आगे पढ़ते समय आपने पढ़ा है, मालूम है आपको ये घटना? फिरौन अपना क्या भी निकाल के देता है, अंगूठी भी निकाल के देता है, अधिकार भी तेरा। अगर किसी का पैर भी हिलना है, ओ 44 पढ़िए, 44। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, हाँ फिरौन तो मैं ही हूँ, पर सारे मिस्र देश में हाँ कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँव न हिलाएगा। क्या लिखा है गोविंद भाई? ये कौन है? यूसुफ, जिसने क्या पाया है? परमेश्वर की आत्मा पाया। भगत समझ में आया? अभी आप परमेश्वर के सामने क्या करना है आप देखो। नहीं, अभी भी स्वाभाविक मनुष्य है। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमको अभी क्या बनना है? निशा बहन समझ में आ रहा है? दिमाग घूम रहा है ना? घूमने की बात नहीं है, इसमें करना क्या है? मुझे पूरी तरह से प्रभु के हाथ में क्या करना है? सौंपना है। समझ में आ रहा है? किसकी मर्जी के लिए? परमेश्वर की मर्जी के लिए। मालूम है यूसुफ जब भी पापा ने भेजे थे, उसको भेजे किधर थे? शेकेम। शेकेम में क्या किए थे? भेजे, बोले तेरे भाई उधर क्या करने गए। ये जब उधर गया तभी भाई लोग उधर नहीं थे। ये नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है। जब नहीं है, यूसुफ घर ही क्या करने वाला था? लौटने ही वाला था। परमेश्वर ने उसको उधर अटकाया। क्या? कैसे अटकाया? एक अनजान व्यक्ति आकर क्या कर दिया? एक रास्ता बता दिया, बोला तेरा भाई इधर नहीं उधर है। अगर वो व्यक्ति उधर नहीं होता तो यूसुफ किधर ही आता था? तो इसको आगे ले चलने वाला कौन? मैं बोलने वाली बात आपको अगर समझ में आ रहा, प्रार्थना पूर्वक समझने की कोशिश करें। ये रिटर्न ही आता था, लेकिन परमेश्वर इसको रिटर्न ले आना नहीं चाह रहा था, आगे लेके जाना चाह रहा था। तो उस व्यक्ति के द्वारा उधर पहुंचा है। उधर पहुंचाने के बाद भी ये भाई लोग षड्यंत्र करके क्या कर रहे हैं? खड्डे में डाल रहे हैं। अगर यूसुफ चाहता था उनके हाथ से क्या कर सकता था? बच के भाग सकता था। जवानी है, भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं। बेचते समय में भी जब उसका सौदा हो रहा है, क्या इतना भी पागल थोड़ी है एक व्यक्ति की मेरा सौदा हो रहा है, नहीं समझ में आएगा क्या? आराम से समझ में आएगा। उधर क्या बात चल रहा है? ये लोग पक्का किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे बारे में। क्या कर सकता था? भाग सकता। थोड़ी इनका हाथ पैर थोड़ी बांध कर रखे थे, लेकिन इसने क्या किया? परमेश्वर की मर्जी के लिए क्या कर दिया? सौंप दिया। बेचा जाया, मिस्र में गया। ये व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी के लिए सौंपने के कारण समय आया, परमेश्वर ने इसको क्या किया? राजा बनाया। इसके अंदर कौन वास कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा। इसके अंदर क्या है? बहुतायत से क्या है? क्या है? पढ़े वो वापस वचन को। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, हाँ, कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इतना ज्ञान दिया है कि तेरे समान कोई बुद्धिमान और समझदार नहीं है। सीधा बोलो, ये चीज पाना है। देखो, हमको देश की बात की बात, मेरा घर को बाकी लोगों से भिन्न तरीके से मुझे क्या करना है? चलाना।
है ना। ये रोटी पकाना, कपड़ा धोना, ये तो सब लोग कर लेते, तुमने कौन सा बड़ा तीर मार दिया। मुझे काम के क्षेत्र में जिधर प्रभु ने मुझे रखा है उधर लोग समझ में आना चाहिए कि ये कोई अलग है, विशेष ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति है। इतना समझ में आ गया आपको। और एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, दानियल 5:11। दानियल 5:11। तेरे राज्य में हाँ दानियल नामक एक पुरुष है, हाँ जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। हाँ उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हाँ और उस राजा के दिनों में हाँ उसमें प्रकाश, हाँ प्रवीणता हाँ और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हाँ हे राजा, हाँ तेरा पिता जो राजा था, हम्म। उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, हाँ कसदियों हाँ। और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। ये कौन है? दानियल। इसके बारे में क्या लिखा गया? इसके अंदर भी कौन है? परमेश्वर का आत्मा है। ये परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर होने के कारण इसमें क्या क्या है? प्रकाश, प्रवीणता, बुद्धि। इतना आपको समझ में है? ये कौन है? दानियल। इसने परमेश्वर की आत्मा पाई थी। तो सीधी बात, परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ व्यक्ति सबसे अलग रहे। अलग रहने का मतलब क्या है? ये भी हमारे जैसे आम इंसान ही है, लेकिन इसका सोच, इसका ज्ञान, इसका समझदारी, ये सब बाकी लोगों से बहुत तेज होगा, बहुत तेज होगा। क्लियर हो गया? परमेश्वर की आत्मा पाया है नहीं पाया? अभी इसे चेक कर लो। अभी आप बोलेंगे नहीं मेरे को तो बहुत अक्ल है, हाँ मैं देखो मेरा दिमाग से कितना मैं क्या कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ। आप दिमाग से नहीं कमा रहे, गधा मजूरी कर रहे। क्या कर रहे? क्या कर रहे है ना? गधा मजूरी बोलेगा तो गधा मजूरी में क्या नहीं, क्या किसकी जरूरत नहीं? दिमाग की जरूरत नहीं। मैं क्यों ये बात को मैं इतना हार्ड क्यों बोल रहा हूँ? हमने अपने आप को संतुष्ट रख लिया। हमने क्या बोला? मुझे क्या कम ज्ञान है? देखो मैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करके मैं क्या कर रहा हूँ? चला रहा हूँ। दिमाग नहीं चला रहे हो, क्या है? गधा मजूरी कर रहे। अगर परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और समझ होती थी तो हमारा रास्ता कुछ अलग ही होता था। इसका मतलब मैं करने वाला काम ये गधा मजूरी का काम है क्या? काम का विषय नहीं बोल रहा। जो भी काम है, आप चप्पल सी रहे हो, भंगार का दुकान है, रिक्शा चला रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, ये काम में बाकियों की तरह मेरा चाल चलन नहीं होना चाहिए। कुछ अलग होना चाहिए, भिन्न रीति से, जिससे सामने वाला समझ में आना चाहिए इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती। दूसरे बोलने से पहले मुझे ही खुद को क्या होना चाहिए? वो समझ में आना चाहिए। समझ में आया? इतना आपको समझ में आ रहा है? तो आत्मिक व्यक्ति के अंदर कौन वास करता है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा अगर अंदर वास कर रहा है, ये खूबियां क्या करेगी? दिखाई देगी। इसके साथ और पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 2:4 पढ़िए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, हाँ, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हाँ, और 9वां वचन से पढ़िए, वही अध्याय का 9 से। जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कानें ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले के लिए तैयार की है। हाँ देखो, इंसान का समझ में नहीं आएगा ऐसी बातों को परमेश्वर ने किसके लिए रखा है? किसके लिए रखा है?
प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, रखा है। सोचकर मुझे बताइए, कभी इन वचनों को पढ़ते समय में इसके अंदर की गहराई की बातों को समझने का वो ज्ञान और प्रवीणता मेरे अंदर है, जिसे पढ़ते समय में मुझे परमेश्वर का मनसा समझ में आता है। ऐसा कभी हुआ? अगर नहीं हो रहा है, अभी भी कौन है? स्वाभाविक मनुष्य। अगर इन वचनों को पढ़ते पढ़ते इसके अंदर की गहरी बातें आपको प्रभु समझाकर अगर दे रहा है, आपको नई बातें समझ में आ रही है, तो आपके अंदर कौन वास कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा वास कर रहा है। आप अभी कौन सा व्यक्ति है? आत्मिक व्यक्ति है। हाँ, आगे पढ़िए वही वचन को। परंतु परमेश्वर ने हाँ उनको अपने आत्मा के द्वारा हाँ हम पर प्रकट किया, हम पर क्या किया? प्रकट किया। क्योंकि हाँ आत्मा सब बातें हाँ, वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। इतना आपको समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए इधर ध्यान दीजिए। देखो, वचन के अंदर इतनी गहराई है, जितना तैरेंगे उतना समाप्त नहीं होगा। आप हम लोग अभी रह रहे दृश्य दुनिया। दृश्य दुनिया मतलब सब चीजें हमको क्या करती है? दिखती है। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक अदृश्य दुनिया भी क्या किया? रखा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? हम क्या देख रहे हैं? दृश्य दुनिया, जो मुझे दिखता है। ये तो कौन भी देखता है? स्वाभाविक मनुष्य भी क्या करता है? देखता है। देखकर कितने खुश भी हो जाते हैं कि प्रभु मुझे क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, आत्मिक व्यक्ति के लिए ये देखने वाली दुनिया में रहते हुए अनदेखी हुई दुनिया को क्या करेगा? देखेगा। अभी वचन को पढ़िए 9। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंखें ने नहीं देखी आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं मनुष्य के चित्त में भी क्या नहीं किया? नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये परमेश्वर ने क्या किया है? एक अदृश्य दुनिया तैयार है। आगे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के हाँ, द्वारा प्रकट किया है। बस हम पर क्या किया? हुआ। अदृश्य दुनिया देखा आपने? देखा? अब ये वचन को और थोड़ा आगे पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ। हाँ क्योंकि आत्मा सब बातें वरन हाँ, परमेश्वर की गुण बातों भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें हाँ, जानता है? है। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, हाँ, वही है। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं। ऐसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर की आत्मा ही क्या कर सकता है? जान सकता है। तो हाँ, खत्म। हाँ, परंतु हाँ, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हाँ, परंतु हम वह आत्मा पाया है हाँ, जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। हाँ कि हमें उन बातों को जाने हाँ, जो परमेश्वर ने हमें दी है। जिसको हम मनुष्य के ज्ञान को सिखाई गई हाँ बातों में नहीं, हाँ, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों हाँ, में आत्मिक बातों से मिलाकर हाँ, सुनाते हैं। हाँ, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। बस